Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Hope you will be fine. Welcome to class 6. It's your time for social studies. Open your book, page number 100, chapter number 22, The Mughals. In last lecture, we have discussed about some Mughal kings like Babur, Humayun, Sher Shah Suri. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मुग़ल किंग्स के बारे में पढ़ा जिनमें बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी शामिल थे। ठीक है, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने अपने मुग़ल डायनेस्टीज़ को चलाया। कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 101। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द नेक्स्ट मुग़ल किंग्स लाइक अकबर। आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अकबर से कि हुमायूं के बाद अकबर ने किस तरह से अपने सल्तनत जो है उसको चलाया। ओके, Akbar was born in 1542 at Umarkot in Sindh when his father Humayun was in exile. Like Babur, Akbar was very young when he inherited the Mughal throne. Humayun's vice general Behram Khan guided Akbar till he was 18 years old, but Behram Khan was killed when he was on his way to Makkah for pilgrimage. तो अकबर जो है बेसिकली हुमायूं की जब जेल में था तो उसके बाद अकबर उसका बेटा जो था हुमायूं, उसने सल्तनत को आगे लेके चलना था। तो वो बहुत ज़्यादा यंग था, ठीक है, छोटा था, उसकी उम्र कम थी। लेकिन उसका जो एक हुमायूं का एक जनरल था बेराम खान, उसने अकबर को हर मामले में सपोर्ट किया, ठीक है, उसे गाइड किया। और ताकि वो 18 ईयर्स का जब हुआ तो उस वक्त तक वो अच्छी खासी जो उसके रूल्स थे या जो उसके तौर तरीके थे हुकूमत के वो जान चुका था। लेकिन बेराम खान जो है वो जब हज के लिए जा रहा था तो मक्का में रास्ते में उसे किसी ने कत्ल कर। कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 102। ठीक है, तो Akbar was a very ambitious and politically clever ruler. He realized that in order to be successful, he had to satisfy all the people of his kingdom, the majority being Hindus. Akbar introduced reforms such as abolishing the jizya tax. अकबर जो है वो बेसिकली चाहता था कि वो अपने किंगडम को या अपने जो लोग हैं उसकी रियाया जो है उसे बहुत ज़्यादा खुश रखे। तो इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। He also strengthened his army to keep his borders safe from aggressors. तो उसने अपनी आर्मी को सेफ बनाया ताकि बाहर से लोग जो हैं उसके बॉर्डर्स पर हमला ना कर सकें। He introduced financial reforms, encouraged farming of value crops and set up a fairly sound administrative and legal system. तो उसने और क्या किया कि उसने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, जो मतलब फाइनेंस से मुतल्लिक थी या रुपए पैसे से मुतल्लिक थी, माली जो हालात थे उनकी रिफॉर्म्स मतलब चलाई या बहुत ज़्यादा उसने इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा उसने फार्मिंग वैल्यूज़ को या जो एग्रीकल्चरल का शोबा था उसे अपग्रेड किया, ठीक है। इसके अलावा उसने उनकी जो हुकूमत थी उसे फेयर तरीके से चलाने की कोशिश की। बट अकबर्स व्यू ऑन रिलीजन कॉज प्रॉब्लम्स व्हेन ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फेथ, दीन इलाही। लेकिन अकबर की चूँकि कोशिश थी कि वो सब लोगों को खुश रखे, उसकी बाकी पॉलिसी से तो सब खुश हुए, लेकिन उसने जब एक नया दीन मुतारिफ़ करवाया, दीन इलाही, तो उसमें उसने उससे जो कबल मतलब दीन थे, मज़हब थे, उन सब को मर्ज कर दिया था, ठीक है। यानी उसने इस्लाम को, हिंदुओं के रिलीजन को, हिंदुज़म को, इन सब को एक जगह पे मर्ज कर दिया। उसने कुछ चीज़ें उधर से ली, कुछ उधर से। लेकिन इस दीन से क्या हुआ कि हिंदुओं को ज़्यादा फ़ायदा हुआ जबकि मुसलमानों को उससे फ़ायदा नहीं हुआ। अकबर आल्सो स्पेंट अ ग्रेट आइडिया ऑफ मनी इन बिल्डिंग अ न्यू सिटी एट फतेहपुर सिकरी बियॉन्ड आगरा, बट इट वॉज नॉट अ वाइज चॉइस टू मूव अवे फ्राम द कैपिटल दिल्ली। उसने क्या किया कि अपने कैपिटल को, अपने दारुल हुकूमत को दिल्ली में मुंतकिल कर दिया, जो कि वो सही नहीं था, ठीक है। नौ जहांगीर, जब अकबर की डेथ हुई 1605 में, तो उसके बाद उसका बेटा जहांगीर जो था, जिसका असल नाम सलीम था, वो दौरे हुकूमत उसका शुरू हुआ, ठीक है। जहांगीर ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स आइडिया बाय ट्राइंग टू बी फेयर टू बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदू। ही वॉज फेरियर टू द मुस्लिम्स दैन अकबर वाज, ठीक है। कि जहांगीर जो था उसने भी यही पॉलिसी चलाई कि उसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलमानों के साथ ज़्यादा फेयर था। जहांगीर रेन इज़ आल्सो renowned for his beautiful and very strong-minded wife Noor Jahan, who along with her father and brother really ruled the country. She even had coins minted in her image. Both Jahangir and Noor Jahan were great patrons of the art. जहांगीर के साथ उसकी जो वाइफ थी उसने भी क्या किया
कि अपना इसके साथ दिया जहांगीर का और दौरे हुकूमत को, अपनी सल्तनत को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की। ये दोनों जो थे ये आर्ट्स में बहुत ज़्यादा माहिर थे, ठीक है। द मुग़ल एम्पायर बिकेम द मोस्ट कल्चर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ कि मुग़ल्स का जो टाइम पीरियड था, ये मुग़ल्स का जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा उरूज पे था। पोइट, क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स एंड आर्किटेक्ट्स वर ऑल हाईली रिस्पेक्टेड। इन सब को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। आर्ट्स का काम करने वालों को, फ़न का काम करने वालों को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। मैनी पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज विजिटेड जहांगीर्स कोर्ट एंड लेफ्ट रिटन अकाउंट्स ऑफ हिज टाइम्स। बहुत से लोगों ने बाहर के ममालिक से जो है वो जहांगीर के कोर्ट्स को विज़िट किया, इसका दौरा किया, ठीक है। और यहाँ पे उसके बारे में लिख के गए, जहांगीर वॉज अ जस्ट रूलर एंड believe that anyone of his subject who had been wronged should be able to ask the king of justice। वो बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाला बादशाह था, ठीक है, मुनसिफ था वो। और उसकी ये कोशिश होती थी कि अगर किसी को रियाया में या लोगों में, उसके जो लोग थे, अगर किसी को कोई मसला है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो इजीली आके बादशाह के साथ डिस्कस कर सकता था। उसके बाद आ जाता है शाहजहां, ठीक है। जहांगीर की डेथ के बाद उसके बेटे शाहजहां ने आगे उसकी हुकूमत को चलाया और उसने अपने फादर जहांगीर की तरह और अपने ग्रैंडफादर अकबर की तरह से पॉलिसीज़ को अपनाया। आफ्टर अ पावर स्ट्रेंथ विद नूरजहां, शाहजहां सक्सीडेड हिज फादर एज एम्परर एंड ट्राई टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर अकबर्स आइडियाज। For much of his reign, the Mughal Empire was fairly peaceful. It was not only the world center of the arts, but also one of the richest। के शाहजहां के दौर में ये सिर्फ एक आर्ट्स में ही बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत की हामिल नहीं था ये दौर हुकूमत, बल्कि बहुत ज़्यादा अमीर भी हो चुका था। शाहजहां इज़ नोन एज द बिल्डर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। शाहजहां को क्या कहा जाता है? मुग़ल एम्पायर का बिल्डर। एज मैनी इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। उसके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो थी यहाँ पर बनाई गई। द थिंग दैट मोस्ट पीपल रिमेंबर व्हेन थिंकिंग अबाउट शाहजहां इज़ हिज ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज़ महल, ठीक है, कि उसकी बीवी जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, मुमताज़ महल, टू होम वाज मैरिड फॉर 20 ईयर्स, के जिसके साथ इसने जस्ट 20 साल की उम्र में शादी की थी। व्हेन शी डाइड, जब इसकी डेथ हुई, द एम्परर वाज हार्ट ब्रोकन एंड बिल्ट एज हर टॉम द ताज महल, कि उसने जब उसकी बीवी की डेथ हुई तो उसने बहुत ज़्यादा उसको दिल पे लिया और उसके ताज महल जो है वो बनाया। विच मैनी पीपल थिंक इज स्टिल द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जो कि लोगों के ख्याल में आज भी एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।